नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए निमेश सोनवाल और आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर जहां आपको जीएसटी और टैक्सेशन से जुड़ी रेगुलर अपडेट्स मिलती रहती है। लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें और साथ ही सभी के साथ शेयर करें। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं रिसेंट चेंजेस इन टैक्सेशन। तो आइए शुरू करते हैं। रिसेंटली इनकम टैक्स, प्रोफेशन टैक्स एंड जीएसटी में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आए हैं जिन्हें हम आज की वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो मिस मत करना और सभी चेंजेस जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखिए। पहला चेंज है बजट 2020 में टीडीएस एंड टीसीएस के अमेंडमेंट्स के एप्लीकेबिलिटी डेट्स को लेकर। फाइनेंस बिल 2020 में इन चेंजेस का इफेक्टिव डेट 1 अप्रैल 2020 था, जिसे हमने अपने 14th वीडियो में समझा था। पर कोविड के चलते राहत देने के लिए जब फाइनेंस एक्ट 2020 गैजेट में नोटिफाई हुआ तो ये डेट्स डेफर कर दिए गए। आइए देखते हैं। तो फर्स्ट है अमेंडमेंट इन सेक्शन 194N जो था टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल्स के बारे में। तो इसका न्यू एप्लीकेबल डेट है 1 जुलाई 2020। नेक्स्ट है न्यूली इंसर्टेड सेक्शन 194O जो टीडीएस बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर ऑन पेमेंट्स मेड टू ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स के लिए। तो इसका भी नया एप्लीकेबल डेट है 1 अक्टूबर 2020। नेक्स्ट है सेक्शन 206C न्यूली इंसर्टेड सबसेक्शन 1G जो था टीसीएस ऑन रेमिटेंस अंडर एलआरएस एंड ओवरसीज टूर पैकेज एंड सबसेक्शन 1H जो था टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स। तो इन दोनों की भी न्यू एप्लीकेबिलिटी डेट 1 अक्टूबर 2020 कर दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट चेंज नहीं बट मोर ऑफ अ क्लैरिफिकेशन है दोस्तों, जो मैं आपको देना चाहता हूँ एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंक्रीज थ्रेशोल्ड फॉर टैक्स ऑडिट एंड एक्सटेंडेड ड्यू डेट्स के बारे में। अपने 15th वीडियो में हमने समझा था कि बजट 2020 में सर्टेन कैटेगरीज ऑफ एसएससीज को जो सर्टेन कंडीशन फुलफिल करते हैं उनके लिए टैक्स ऑडिट का थ्रेशोल्ड 5 करोड़ रुपीस कर दिया गया था। साथ ही कंपनीज एंड ऑडिट केसेस के रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट को 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर एंड टैक्स ऑडिट का ड्यू डेट 1 मंथ बिफोर रिटर्न फाइलिंग यानी 30 सितंबर फिक्स किया गया था। तो डाउट ये था कि ये कब से एप्लीकेबल था। तो बता दूं कि ये आपको एप्लीकेबल है असेसमेंट ईयर 2020-21 यानी फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए, जिसका आपको रिटर्न अभी फाइल करना होगा। नेक्स्ट अपडेट है रिलैक्सेशन इन टैक्स ऑडिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 के बारे में। तो सीबीडीटी ने रिसेंटली सर्कुलर नंबर 10/2020 24 अप्रैल 2020 को इशू किया है, जिसमें उन्होंने क्लॉज 30C ऑफ द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट पर्टेनिंग टू जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स यानी गार एंड क्लॉज 44 पर्टेनिंग टू ब्रेकअप ऑफ एक्सपेंस अंडर जीएसटी को डेफर किया था। तो आपको बता दूं पहले सिंपल में कि गार क्या है। गार यानी एसएससी अगर कोई भी ऐसे एग्रीमेंट में एंटर करता है जिससे कि वो टैक्स अवॉइड करे तो ऑफिसर को पावर है कि वो ऐसे एग्रीमेंट को अमान्य करे एंड वो टैक्स उस पे लेवी कर सकता है। एंड टैक्स ऑडिटर्स को, एसएससीज को ऐसे जो भी एग्रीमेंट्स है उन्हें फाइंड आउट करके टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में डिस्क्लोज करने का रिक्वायरमेंट था इस क्लॉज 30C में। एंड क्लॉज 44 को आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये है क्लॉज 44 का टेबल, जिसमें आपको जो भी आपके टोटल एक्सपेंडिचर्स थे फॉर द ईयर उनका ब्रेकअप देना होता था कि कितना उसमें से एग्जेम्प्ट है, कितना आपने कॉम्पोजिशन डीलर से लिया है, कितना अदर रजिस्टर्ड डीलर से लिया है एंड अगेन उनको पेमेंट आपने कितना किया है ड्यूरिंग द ईयर एंड कितने एक्सपेंसेस आपने अनरजिस्टर्ड एंटिटीज से लिया है। तो ये सारा ब्रेकअप एसएससीज एंड टैक्स ऑडिटर्स को अपने टैक्स रेट रिपोर्ट में देना होता था, जो कि एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। तो इसे डेफर कर दिया गया है अप टू 31 मार्च 2021 तक। तो ये एक एसएससीज के लिए मेजर रिलीफ है। आपको शॉर्ट में सर्कुलर नंबर 10 दिखा देता हूं। तो ये है वो सर्कुलर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इट हैज बीन डिसाइडेड बाय द बोर्ड दैट रिपोर्टिंग अंडर क्लॉज 30C एंड क्लॉज 44 ऑफ द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट शैल बी केप्ट इन अबेयंस टिल 31 मार्च 2021। तो नेक्स्ट चेंज है एक्सटेंशन इन टाइम लिमिट अंडर कर्नाटका प्रोफेशन टैक्स के बारे में। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका कमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट ने कोविड के चलते एक रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज ऑर्डर नंबर 1/2020 इशू किया था 16 अप्रैल 2020 को। इसमें उन्होंने रिटर्न फाइलिंग एंड प्रोफेशन टैक्स पे करने के ड्यू डेट्स को एक्सटेंड किया है।
आप देख सकते हैं कि फर्स्ट कैटेगरी एम्प्लॉयर्स के लिए है जो अपने एम्प्लॉयज का प्रोफेशन टैक्स एवरी मंथ कट करते हैं। उन्हें अपना मंथली रिटर्न फाइल करके पेमेंट करना होता है 20th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ को, यानी मार्च के लिए ड्यू डेट था 20th अप्रैल 2020, उसे बढ़ा दिया गया है 20th मई 2020 तक। सेकेंड कैटेगरी है वो सेल्फ एनरोल्ड पर्सन्स जो ऑलरेडी एनरोल्ड है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 2021, तो उन्हें अपना रिटर्न फाइल करके टैक्स पे करना होता था 30th अप्रैल 2020 को, तो उसका डेट एक्सटेंड कर दिया गया है 30th मई 2020 तक। नेक्स्ट चेंज है एनुअल रिटर्न एंड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अंडर जीएसटी फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19 के बारे में। तो गवर्नमेंट ने वाइड नोटिफिकेशन नंबर 47/2019 सेंट्रल टैक्स डेटेड 9th अक्टूबर 2019 में फाइनेंशियल ईयर 17-18 एंड 18-19 के जीएसटी एनुअल रिटर्न को ऑप्शनल कर दिया था उन टैक्स पेयर के लिए जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ रुपीस तक था। एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको क्लियर कर दूं कि ये सिर्फ ऑप्शनल किया गया था, वेव ऑफ नहीं किया गया है। तो यदि टैक्स पेयर ये फाइल नहीं करता है तो जो ऑटो जनरेटेड जीएसटी 9 है जिसका डेटा जीएसटीआर 3B R1 या जीएसटीआर 4 से ऑटोमेटिकली फेच होता है, तो वो मान लिया जाएगा कि वो करेक्ट है एंड जो ड्यू डेट है उस पे फाइल कर दिया है टैक्स पेयर ने। तो वो टैक्स पेयर जिनका जीएसटीआर 3B R1 या जीएसटीआर 4 प्रॉपरली फाइल हुआ है विदाउट मिस्टेक वही ये ऑप्शन को अवेल करे। जिनका कोई भी मिस्टेक हुआ है उन्हें मैं सजेस्ट करूंगा कि प्लीज आप जीएसटीआर 9 फाइल करें, क्योंकि जीएसटीआर 9 में आप करेक्ट डिस्क्लोजर्स दे सकते हैं। नेक्स्ट वाइड नोटिफिकेशन नंबर 15/2020 सेंट्रल टैक्स जो इशू हुआ था 23 मार्च 2020 को, गवर्नमेंट ने जीएसटी एनुअल रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19 का ड्यू डेट एक्सटेंड कर दिया है 30 जून 2020 तक। आप यहाँ देख सकते हैं नोटिफिकेशन नंबर 15 यहाँ पे कहा है कि एक्सटेंड्स द टाइम लिमिट फॉर फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19 टिल 30 जून 2020। नेक्स्ट इशू हुआ था सेम डेट को नोटिफिकेशन नंबर 16/2020 सेंट्रल टैक्स जिसमें जीएसटीआर 9C जो कॉमनली जीएसटी ऑडिट रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है उसे वेव ऑफ कर दिया गया था टैक्स पेयर्स के लिए जिनका एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ रुपीस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है नोटिफिकेशन नंबर 16/2020 एंड हम यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 में देख सकते हैं कि इन द सेड रूल्स इन रूल 80 प्रोवाइडेड एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 18-19 एक्सीड्स 5 करोड़ रुपीस shall get his accounts audited in form GSTR 9C for the financial year 18-19। रूल 80 बात करता है एनुअल रिटर्न में जहां पर कहा गया है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स 2 करोड़ रुपीस उन्हें फॉर्म जीएसटीआर 9C में रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट यानी जीएसटी ऑडिट रिपोर्ट फाइल करनी थी। तो यहाँ पर एक प्रोविजो ऐड किया है फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19 सिर्फ उन्हीं को ऑडिट कराना है जिनका टर्नओवर अबव 5 करोड़ रुपीस है। तो ये सारे चेंजेस के बाद अभी प्रेजेंट क्या सिचुएशन है वो हम इस टेबल में एक समराइज्ड रूप में देख सकते हैं। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर है लेस देन और इक्वल टू 2 करोड़ तो एनुअल रिटर्न रेगुलर डीलर्स के लिए जो जीएसटीआर 9 है वो ऑप्शनल है। कंपोजिशन डीलर्स के लिए जीएसटीआर 9A ऑप्शनल है, जीएसटी ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है। सेकेंड है एग्रीगेट टर्नओवर ग्रेटर देन 2 करोड़ बट लेस देन और इक्वल टू 5 करोड़ तो जीएसटीआर 9 फाइल करना है मगर एक्सटेंडेड ड्यू डेट है 30 जून 2020 एंड जीएसटी ऑडिट वेव ऑफ कर दी गई है। थर्ड कैटेगरी एग्रीगेट टर्नओवर ग्रेटर देन 5 करोड़ तो ऐसे केस में आपको बोथ जीएसटीआर 9 एंड जीएसटीआर 9C फाइल करना है बाय द एक्सटेंडेड ड्यू डेट 30 जून 2020। तो दोस्तों सारे सर्कुलर्स एंड फाइनेंस एक्ट 2020 के लिंक्स मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं जहां से आप उनको डाउनलोड करके रेफर कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये सारे चेंजेस क्लियर हो गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट और सभी के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।